हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और स्वागत करता हूं आप सबों का इस अध्यात्म एवं आत्मानुभूति चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो 200 श्लोक के आगे से हम लोग आज देखेंगे। यह जीव भाव अनादि होने पर प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। अतः जिस जीव तत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उससे पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ यह आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति सम्यक ज्ञान से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्म और आत्मा के एकता का भाव हो जाने पर जीव भाव की निवृत्ति होती है। अगला श्लोक। उस ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्यगात्मा और मिथ्या आत्मा का भली प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गंदा जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी अपने सहज चमक के साथ प्रकाशित होने लगती है। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रत्यक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि असत तत्वों का भली प्रकार बोध कराना ही चाहिए। अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह कोश भी विकारी, जड़, प्रच्छिन्न तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी अन्य कोशों की तरह ही अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी भी नित्य नहीं हो सकती। आनंदमय कोश का वर्णन। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि यानी कि प्रिय, मोद और प्रमोद, इन तीन गुणों से युक्त है और अपने अभिष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फल स्वरूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की उत्कट तीव्र प्रतीति से सुषुप्ति में ही होती है, यानी कि इसकी अवस्था सुषुप्ति। आनंदमय कोश की प्रतीति तो सुषुप्ति में ही होती है, लेकिन स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि में भी थोड़ा सा इसका अनुभव बना रहता है। यह परमात्मा आनंदमय नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह के आश्रित है। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बचा रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश, अन्नमय आदि पांच कोशों से पृथक तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप, निर्विकार, निर्मल और शुद्ध स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपने वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। तो ये थे आनंदमय कोश का वर्णन। आगे के श्लोकों में हम देखेंगे आत्मा का स्वरूप क्या है। धन्यवाद।